नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरियाली जो कि सकारात्मकता का प्रतीक है, हरियाली जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। जब भी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जहाँ पर हरियाली का वास होता है, जहाँ पर भी हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और हमारे शास्त्रों में वर्णित है ऐसे कई पौधे जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके रोपण करने से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अलग अलग परेशानियों के लिए हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत सारे अलग अलग पौधों के नाम बताए हैं कि अगर हम इन पौधों को लगाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, पेड़ पौधों को लगाने से घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। बहुत सारी जटिल से जटिल समस्याएं हैं जो पेड़ पौधों को लगाने से, उनकी देखभाल करने से, उनके रोपण करने से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज मैं इस तरह के 10 पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिन पौधों को लगाने से आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ जो है वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप पितृदोष से परेशान हैं, संतान प्राप्ति में आपकी बाधा आ रही है, या आकस्मिक दुर्घटनाओं से, चोट चपेट या असमय मृत्यु से आपके घर में परेशानियाँ बनी हुई हैं, तो या लक्ष्मी प्राप्ति से आप लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं, आप धन के अभाव में आपका जीवन यापन हो रहा है, किस तरह के पौधों को आप लगाएं कि आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिले, इस तरह के 10 पौधों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आप अपनी समस्या के अनुसार इनमें से कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं निश्चित ही, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित पेड़ है और इनके बारे में जो कहा गया है कि इनसे समस्याओं का निदान होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप लगाएंगे तो इसका परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले किस पौधे को लगाने से पितृदोष समाप्त होता है। इसके लिए आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए किसी सार्वजनिक स्थल पर, या आप किसी मंदिर में इसे लगाएं तो आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी सदस्य पर पितृदोष का जो साया है वो कभी भी नहीं रहेगा। पितृदोष से जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, वंश की वृद्धि होती है अगर आप पीपल का पेड़ अपने घर में या किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं तो। और अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है, बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो आप पीपल का पेड़ जरूर लगाएं अगर आप पितृदोष से परेशान हैं या शनि जनित पीड़ा से परेशान हैं तो। धन की वृद्धि होती है। पीपल का पेड़ जिसे कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मतलब पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। तो अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके घर में, मतलब आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, यशस्वी संतान की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति हो, या आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो आपको आम का पौधा लगाना चाहिए। आम का पौधा लगाने से आपके घर में तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, ऐसी संतान जिससे कि कुल का नाम रोशन हो, इस तरह की संतान की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज़ जो आम के पौधे को लगाने से होगा वो ये कि आपके घर में सुख समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, पौधों को लगाने से लक्ष्मी का वास तो ज़रूर होता है, क्योंकि जब आप पौधे लगाते हैं तो आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं और प्रकृति हमें वो सभी चीज़ें देती हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो पौधे लगाने से, किसी भी पौधे को लगाने से लक्ष्मी का वास तो अवश्य रहता है। बाकी सब चीज़ें आप अपनी समस्याओं के अनुसार, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भी साथ में समाप्त होती जाती हैं। अगला जो वृक्ष है वो है बिल्व का वृक्ष। बिल्व का वृक्ष जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसके पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जन्मों का पाप मिट जाता है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण करता है, आकस्मिक चोट चपेट दुर्घटनाएं जो होती हैं परिवार में वो समाप्त हो जाती हैं। असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। बीमारियां जो दीर्घकालिक होती हैं परिवार में वो समाप्त हो जाती हैं। और बिल्व का वृक्ष लगाने से
पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। दोस्तों अगला वृक्ष है आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष, अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन की प्राप्ति हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आप आंवले का वृक्ष लगाएं। अगर आप आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आंवले का वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है, प्रतिदिन अगर इसकी पूजा की जाए आंवले के वृक्ष की, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नष्ट हो जाता है। अगर आप प्रतिदिन आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं, तो अगर आप आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस घर में कभी धन समाप्त नहीं होता जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है और उसका पूजा किया जाता है। दोस्तों जब भी आप वृक्ष लगाएं, और अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं, तो आप वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी उस वृक्ष का, उस पौधे का आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। अगला जो पौधा है वो है नीम का पौधा। अगर आपके घर में दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित हैं लोग, आपके घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं, दवाएं चलती हैं लेकिन असर नहीं दिखाती हैं, तो ऐसे में आपको नीम का पौधा किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बीमारियों का जो वास है वो समाप्त हो जाता है और इसका बहुत ही शीघ्र परिणाम आपको मिलता है। अगर आप नीम का पौधा लगाएं, जब आप बीमारियों से परेशान हैं और आप दवाइयाँ करके भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो आप नीम का पौधा किसी सार्वजनिक स्थल पर अवश्य लगाएं। दोस्तों अगला पौधा है केले का पौधा। केले का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। बृहस्पति का कारक है केले का पौधा, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जिस घर में केले का पौधा होता है उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं स्थायी रूप से वास करते हैं। तो केले का पौधा घर में लगाने से धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि का स्थायी वास रहता है उस घर में जहाँ पर केले का पौधा होता है। दोस्तों केले के पौधे के बारे में एक उपाय है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में 11 केले के पौधे आप हर बृहस्पतिवार को मंदिर में दान करें। किसी मंदिर में ले जाकर आप 11 बृहस्पतिवार तक 11 केले के पौधे आप मंदिर में लगाएं। मतलब आपको हर बृहस्पतिवार को 11 केले के पौधे देने हैं और ऐसा आपको 11 बृहस्पतिवार तक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्र चाहते हैं या पुत्री चाहते हैं तो आप इस कामना से, इस तरह से आप ये पौधा लगाकर देखें, आपको बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगला जो पौधा है वो है बांस का पौधा। बांस का पौधा जो कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बांस का पौधा लगाने से, वंश वृद्धि होती है। और भगवान श्री कृष्ण भी दोस्तों बांस की बांसुरी हमेशा अपने पास रखते थे। हिंदू धर्म में तो बांस के पौधे का बहुत महत्व है। सभी शुभ अवसर जैसे कि मुंडन हो गया, जनेऊ है या शादी है, इन शुभ अवसरों में बांस के पौधे का किसी न किसी रूप में प्रयोग अवश्य होता है। तो इसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से गमले में भी ये पौधा लग जाता है और किसी भी परिस्थिति में ये पौधा लग जाता है, कम पानी में भी ये पौधा लग जाता है। तो आप बहुत छोटी सी जगह में भी गमले में इस पौधे को आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटी सी बालकनी है तभी भी, तो आप परिवार की उन्नति के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के दीर्घ आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए इस पौधे को अवश्य लगाएं। वंश का कारक भी माना गया है बांस के पौधे को, तो बांस के पौधे को लगाने से और इसकी देखरेख करने से वंश वृद्धि होती है। तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं, तो अपने घर में अवश्य लगाएं, नहीं तो किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाएं। दोस्तों अगला जो पौधा है वो है अनार का पौधा। अनार का पौधा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है अनार का पौधा या अनार का फल जो हम भोग लगाते हैं, तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ये पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर में अगर लगाते हैं तो सभी ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर किसी भी तरह के बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो नहीं रहता है। शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पौधे को घर में लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का उस घर में स्थिर वास होता है, स्थायी वास होता है जहाँ पर अनार का पौधा होता है। तो अगर आप अनार का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, जगह है तो जरूर लगाएं। इस पौधे से आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अगला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो कि सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बिना इसकी पूजा के
यहाँ तक कि घर में अगर तुलसी का पौधा ना हो तो घर को शुद्ध नहीं माना जाता है। घर की शुद्धता के लिए, घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमेशा घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। हर घर में तुलसी का पौधा होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी घर में आने वाली सभी परेशानियों को, परिवार के सदस्यों पर अगर कोई परेशानी आने वाली है तो तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं। इसलिए अपने घर में तुलसी अवश्य रखें और प्रतिदिन अगर आप उनको जल देते हैं और शाम के समय उनमें आप देसी घी का दीपक वहाँ पर तुलसी के वृक्ष के नीचे लगाते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तुलसी को स्वयं ही लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी और उनके भोग में, उनके प्रसाद में तुलसी के पत्ते का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, ठाकुर जी की पूजा होती है और बाल गोपाल अगर आपके घर में हैं तो आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपके घर में कभी धन समृद्धि की कमी नहीं होती, वैभव की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहती है। हमेशा अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। बालकनी में रख सकते हैं आप। वैसे घर के ईशान कोण में तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर ईशान कोण में आपके जगह नहीं है तो आप दक्षिण दिशा छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाएं। निश्चित ही ये जो पौधे हैं ये सुख समृद्धि का कारक होते हैं, पौधे जो कि हरियाली का कारक है। और हरियाली, जब भी आप हरियाली की बात करें तो सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है हरियाली। कुछ पौधे आप अपने घर में अवश्य लगाएं, कुछ पौधे आप अपने सार्वजनिक स्थल पर लगाएं। और अगर आप पारिजात का पौधा लगाते हैं, दोस्तों पारिजात के पौधे के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर आप पारिजात का पौधा किसी मंदिर में लगाते हैं, नदी के किनारे लगाते हैं और सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं तो स्वर्ण दान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। जहाँ पर जिस आंगन में पारिजात के पौधे होते हैं, पारिजात का फूल जिस आंगन में होता है, उस आंगन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस परिवार में हमेशा धन उस घर में बरसता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है पारिजात का वृक्ष। तो ये 10 वृक्ष हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं, किसी मंदिर में ले जाकर लगाते हैं, जिस तरह से आपकी सुविधा हो, जैसा आपके पास जगह हो, उस हिसाब से आप कुछ पौधे अपने घर में लगा सकते हैं और आप अपनी समस्या के अनुसार इन पौधों को किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाएं। निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आपकी समस्याओं के लिए आज की वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं और अगर इन उपायों को करते हैं, ये उपाय ही हैं क्योंकि बहुत सरल उपाय हैं। कोई पौधा आप ले किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा दें या जो पौधा आपके घर में लगाने लायक है उसे आप अपने घर में लगाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।